नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज का हमारा सेशन है व्याख्या कैसे करें। चलो शुरू करते हैं। व्याख्या करने के मुख्य बिंदु: कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रासंग, व्याख्या और विशेष। हम इन पांचों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हिंदी में पद्यांश और गद्यांश दो भाग हैं। पहले हम सीखने वाले हैं पद्यांश भाग की व्याख्या कैसे करें। नोट: पद्यांश भाग में कविता, गीत, गजल, काव्य, महाकाव्य, ग्रंथ, कृति आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि गद्यांश भाग में कहानी, नाटक, एकांकी आदि को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर हम एक प्रश्न के माध्यम से एक एक बिंदु को विस्तार से समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है। अब बात करते हैं आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना है और उस लाइन को पूरा खाली छोड़ना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में उत्तर लिखना है और पद्यांश की प्रथम पंक्तियां और अंतिम पंक्तियों को हमें लिखना है। जैसे हमारा यह पद्यांश है, इसकी प्रथम पंक्तियां और ये इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। प्रथम पंक्तियों को आपको इस प्रकार से लिखना है और फिर डॉट डॉट, फिर अंतिम पंक्तियों को आपको यहां पर लिखना है। अब बात करते हैं कठिन शब्दार्थ। आपको नीचे वाली लाइन में कठिन शब्दार्थ लिखकर उसको अंडरलाइन करके डैश लगा करके कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। कठिन शब्दार्थ लिखने से पहले आपको पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती है दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। हमें इस पद्यांश में से मुख्य मुख्य कठिन शब्दार्थ छांटने हैं। जैसे दूब, ऊब, व्यापी। आपको फिर यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना है। दूब का अर्थ होता है घास, व्यापी का अर्थ होता है फैली हुई, ऊब का अर्थ है उदासीनता। यहाँ पर आपको 3 से 4 कठिन शब्दार्थ लिखने हैं।
अब बात करते हैं संदर्भ। फिर आपको नीचे वाली लाइन में इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, अंडरलाइन करके, डैश लगा करके। संदर्भ में हमें कवि और कविता के बारे में बताना होता है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश सुप्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता तोड़ो शीर्षक से अवतरित है। यहां पर आप प्रस्तुत काव्यांश के स्थान पर पद्यांश या पंक्तियां भी लिख सकते हैं। आपको जो शब्द अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। और सुप्रसिद्ध कवि के स्थान पर महाकवि या सुकवि भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपको कवि और कविता दोनों को इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट करके इस प्रकार से लिखना है। और आप अवतरित के स्थान पर से दिया गया है, से उद्धृत है। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रासंग के बारे में। प्रासंग में हमें उस पद्यांश की पंक्तियों को पढ़कर उसके मुख्य शीर्षक के बारे में बताना होता है कि कवि हमें उन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। प्रसंग भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, नीचे वाली लाइन में अंडरलाइन करके डैश लगाकर। इस अंश में कवि उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या को भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, नीचे वाली लाइन में अंडरलाइन करके डैश लगा करके। व्याख्या में हमें पद्यांश की पंक्तियों को पढ़कर उनका अर्थ साधारण शब्दों में लिखना होता है। मैं यहां पर आपको पद्यांश की 3 पंक्तियों का अर्थ लिखकर समझा देता हूं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। इसका अर्थ हमें साधारण शब्दों में लिखना है। कवि कहता है कि उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इन पत्थरों, इन चट्टानों अर्थात पथरीली भूमि को तोड़कर समतल कर दो। आपको इस प्रकार से संपूर्ण पद्यांश का अर्थ लिखना है। अब बात करते हैं विशेष बिंदु को भी आपको नीचे वाली लाइन में इस प्रकार से लिखकर अंडरलाइन करके डैश लगाकर फिर नीचे से 1, 2, 3 इस प्रकार से बिंदु लिखने हैं। विशेष में हमें भाषा शैली और व्याकरण के बारे में बताना होता है। एक नंबर तोड़ो तोड़ो और आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मन मैदानों में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल सहज और प्रवाहपूर्ण है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। विशेष अलग अलग पद्यांश की पंक्तियों का अलग अलग होता है, उसमें भाषा शैली और व्याकरण के बिंदु लिखे जाते हैं। जिस कारण से फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको आसानी से
समझ में आ गया होगा कि व्याख्या में किस प्रकार से लिखनी। अगर आप इस प्रकार से व्याख्या लिखते हैं तो आपके उत्तर पुस्तिका के 2 पेज कंप्लीट भर जाएंगे और आपकी व्याख्या एक बहुत अच्छे से दिखेगी। तो हमने इन 5 बिंदु को विस्तार से समझ लिया है। कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को अच्छे से समझ लिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।